Hello everyone, I'm Dr. Amita Kaur. Today we will talk about hyperthyroidism, पतले करने वाला thyroid. When thyroid gland produces more thyroid hormone, T3, T4 का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और TSH का सिक्रेशन 0.4 से कम होने लगता है, उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। कारण क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म होने का? ग्रेव डिसीज है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है? अगर हमारे थायराइड ग्लैंड हमारे सेल्स ही अटैक करने लगते हैं थायराइड ग्लैंड को बॉडी के, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या देखने को मिलती है। जेनेटिक फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर फैमिली हिस्ट्री में भी थायराइड है तो आपको थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में लक्षण में ये सिम्टम्स जो मिलते हैं वो है इंटरनल हीट बॉडी की इंक्रीज हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। वेट लॉस होने लगता है पेशेंट का अच्छा खाने के बाद भी। डिस्पाइट ईटिंग इंक्रीज डाइट और इंक्रीज एपिटाइट पेशेंट लूज वेट। हीट इंटॉलरेंस गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। रैपिड हार्ट बीट इरेगुलर हार्ट बीट रहती है। पैल्पिटेशंस देखने को मिलते हैं। देयर में बी ट्रेमर्स हाथ पैरों का कांपना। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है पूरी बॉडी से। शरीर में बहुत ज़्यादा आग बर्निंग सेंसेशंस देखने को मिलती है बॉडी में। देयर में बी एंग्जाइटी बेचैनी घबराहट फैटीग डिफिकल्टी स्लीपिंग। सोने में दिक्कत आती है पेशेंट को। फ्रिक्वेंट बॉवल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। देयर में भी डायरिया और लूज स्टूल्स भी देखने को मिलते हैं। गॉइटर की शिकायत भी हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है क्योंकि इसमें T3 T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो घेंगा रोग भी देखने को मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। इसमें डाइट में आपको जो प्रोसेस्ड फूड है वो कम करने हैं। आयोडीन रिच डाइट कम करनी है। नमक खाने में कम लेना है। सी फूड सीवीड डाइट रिस्ट्रिक्ट करनी है। ग्लूटेन रिच डाइट कम लेनी है। शुगरी फूड्स डेयरी फूड्स ये सब कम लेना है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड सिलेनियम रिच फूड्स इंटेक बढ़ाना है। ब्राजीलियन नट्स पंपकिन सीड्स आप ले सकते हैं। एवोकाडो हेल्दी फेट्स ले सकते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है उनकी। यू कैन इनटेक फ्रूट इन योर डाइट। फ्रूट रिच डाइट लीजिए आप। प्रोटीन रिच डाइट मूंग दाल पनीर लोबिया रेड मीट चिकन लेना है। उसके बाद होम्योपैथिक इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं हर पेशेंट का डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करती हैं विद मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स लेकर। पर वी हैव few medicines are very effective in treating hyperthyroidism. You can take iodine 30 अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा दुबला पतला लीन थीन पेशेंट है देन यू कैन टेक आयोडम 30 ले सकते हैं आप 1 डोज इन 15 डेज में। देन वी हैव मेडिसिन नेट्रम्यूर 30 या नेट्रम्यूर 200 भी ले सकते हैं आप वीकली। 30 वीकली 200 इन मंथ 1 डोज। इसमें पेशेंट जो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा पतला लीन थिन रहता है। डिज़ायर फॉर सॉल्ट नमक खाने की इच्छा बहुत रहती है। पेशेंट का मेंटल इसमें जाएं तो मेंटल हिस्ट्री में पेशेंट देखने में पड़ता है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है बहुत सप्रेस्ड है दुखी है किसी बात को लेकर। इस वजह से उसका वेट गेन नहीं हो रहा जो भी खाना खा रहा है वो लग नहीं रहा। देन यू कैन गिव नेट्रम्यूट 30 और 200। वी हैव वेरी इफेक्टिव मेडिसिन रेक्वे का R51 ड्रॉप्स होता है वो आप सुबह शाम ले सकते हैं 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड आफ्टरनून और इवनिंग ले सकते हैं। इसको 1 महीना लीजिए उससे धीरे धीरे हाइपरथायरॉयडिज्म की जो समस्या है वो कम हो सकती है आपकी। थैंक यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल।